नमस्कार, स्वागत है आपका ध्यान की बात में। आज हम बात करेंगे असफलता के बारे में, लेकिन यह कोई मोटिवेशनल लेक्चर नहीं होगा। यह एक यात्रा होगी अंदर की ओर। अक्सर हम असफलता को एक दुखद घटना मानते हैं, पर आध्यात्मिकता नज़र से देखें तो असफलता जीवन की एक बड़ी कृपा है। यह हमें वो सिखाती है जो सफलता कभी नहीं सिखा सकती। तो आज हम साथ मिलकर समझेंगे असफलता का असली मतलब क्या है, उसके भीतर छुपी आध्यात्मिक सीख क्या है और कैसे असफलता हमें हमारे असली स्वरूप के करीब लाती है। सबसे पहले हम समझेंगे कि असफलता है क्या। क्या लक्ष्य न पाना असफलता है? क्या हार जाना असफलता है? या वही काम बार-बार करके अलग नतीजा ना आना असफलता है? ओशो कहते हैं, असफलता केवल यह बताती है कि यह रास्ता मंजिल तक नहीं जाता, अब दूसरा रास्ता चुनो। मतलब असफलता कोई स्थायी स्थिति नहीं, यह बस एक संकेत है। जैसे लाल बत्ती कहती है, रुक जाओ ताकि तुम गलत दिशा में आगे ना बढ़ो। अगर हम इसे संकेत मान ले तो इसका दर्द कम हो जाता है और हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। असफलता का सबसे बड़ा काम है हमारे अहंकार को तोड़ना। जब तक अहंकार है, हम सोचते हैं मैं सब जानता हूँ, मैं सब कर सकता हूँ। लेकिन असफलता आती है और हमें दिखाती है कि हम भी इंसान हैं, सीमित है और हमें सीखने की ज़रूरत है। यह टूटना ज़रूरी है क्योंकि आध्यात्मिकता मार्ग पर अहंकार सबसे बड़ी दीवार है और असफलता उस दीवार में दरार डाल देती है। जैसे मिट्टी को टहलने से ही वह बर्तन बनने लायक होती है, वैसे ही अहंकार को असफलता तोड़ती है ताकि हम अपने असली रूप में ढल सके। आध्यात्मिकता कहती है हर घटना हमें कोई ना कोई शिक्षा हो शिक्षा होती है। असफलता में शिक्षा सबसे गहरी होती है। कभी-कभी असफलता हमें बताती है कि हम गलत दिशा में हैं। कभी बताती है कि हमें और मेहनत करनी चाहिए। कभी बताती है हमारा मकसद ही सही नहीं है। बुद्ध ने कहा था, जिस चीज़ को तुम हानि मानते हो, वही तुम्हें सच्ची राह दिखा सकती है। इसलिए जब भी असफल हो, अपने आप से पूछो, इसमें मेरे लिए क्या संदेश है और विश्वास करो जवाब हमेशा मिलेगा। कहानियाँ और उदाहरण। कहानी एक। थॉमस एडिसन। एडिसन से एक पत्रकार ने पूछा, आप 1000 बार बल्ब बनाने में असफल हुए, कैसा लगा? एडिसन ने कहा, मैं 1000 बार असफल नहीं हुआ, मैंने 1000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते। आध्यात्मिक दृष्टि से यही जीवन है।
हर असफलता हमें अगले कदम के लिए तैयार करती है। कहानी 2, महात्मा गांधी। गांधी जी ने कई आंदोलन में हार झेली, लेकिन हर बार वे और मजबूत हुए, क्योंकि वे हार को सत्य के लिए सीढ़ी मानते थे। कहानी 3, एक साधु और चावल का कटोरा। एक साधु भिक्षा मांगने निकले। पूरा दिन गुजर गया, एक दाना भी नहीं मिला। रात को उन्होंने ध्यान में बैठकर कहा, धन्यवाद प्रभु, आज आपने मुझे भूख का स्वाद चखाया, ताकि मैं समझ सकूं भूखे का दर्द क्या होता है। असफलता को अपनाने की तकनीकें। 1, रुके और देखें। तुरंत प्रतिक्रिया ना दें, पहले ठहरे। 2, अनुभव को लिखें। डायरी में नोट करें कि आपने क्या सीखा। 3, अहंकार पर नज़र रखें। हार को व्यक्तित्व ना लें। 4, अगला कदम सोचें। असफलता से मिली सीख को आगे लागू करें। अगर हम असफलता को जीवन का शिक्षक मान लें, तो यह हमें बदल देती है। हम और नम्र हो जाते हैं, हमारा धैर्य बढ़ जाता है और हम अपने असली मकसद के करीब आ जाते हैं। याद रखो, सफलता अहंकार को बढ़ाती है और असफलता आत्मा को गहराई देती है। अगली बार जब आप असफल हो, रुके, मुस्कुराए और मौन में कहे, धन्यवाद, आपने मुझे और बड़ा बना दिया। याद रखिए, आध्यात्मिक यात्रा में असफलता अंत नहीं, वह बस एक मोड़ है जो आपको आपके असली घर की ओर ले जाता है। मैं ध्यान की बात से अलविदा देता हूँ। फिर मिलेंगे एक और गहरे विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।